हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज की वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। ये मेरे सेंसेक्स का चार्ट खोला हुआ है यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन चेन खोला हुआ है, और इसमें स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और उसका कहाँ पर बाय करना है स्ट्राइक प्राइस वो देखेंगे। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर इन्फो में अगर आप, ये मेरे सेंसिबल का ऑप्शन चेन डेटा है। आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, या कोई भी ऑप्स्ट्रा है, या जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लो। इसमें आपको देखना है पीसीआर लेवल। सबसे पहले पीसीआर क्या है, क्या चल रहा है, कि उसमें आपको पुट और कॉल का रेशियो पता लगता है। सो लेट्स से सेंसेक्स इंडेक्स का 0.71 चल रहा है अभी पीसीआर, विच इज़ लाइक एट द लोअर साइड। इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको पीसीआर से पता लग जाएगा कि आप शॉर्ट कवरिंग होने वाली है या नहीं, या लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी या शॉर्ट कवरिंग होगी, इससे आपको पीसीआर से पता लग जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो 8 जुलाई में है वो 0.7 है उसका अभी। तो 0.7 है। अगर कॉल जो राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो उससे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, आएगी ये नहीं कह सकते, बट आ सकती है, क्योंकि वो अपनी जब कॉल को एग्जिट करेंगे पोजीशंस को, तो आ सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, पीसीआर को चेक कर लेना है कि वो कितना चल रहा है, और कोई इवेंट्स तो नहीं है। सपोज लेट्स से यहाँ पर इवेंट्स आपने देख लिए, जो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं वो आपको चेक कर लेने हैं, और वो आप नोट में रख लो, अपने कैलेंडर में ऐड कर लो कि कौन से इवेंट्स ऑप्शंस के या इंडेक्स को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, पीसीआर देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको ट्रेड लेनी कहाँ पर है। इंडेक्स डजेंट मैटर, वो चाहे जितना मर्जी ऊपर नीचे चले जाए, आपको वो अभी नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आपको स्ट्राइक प्राइस जो है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। लेट्स से 83,500 का मैंने स्ट्राइक प्राइस लेना है, कॉल की साइड देख के। ठीक है, आपने उसका चार्ट खोला, और आपने चार्ट खोलने के बाद ये देखा कि अभी वो प्राइस चल क्यों रहा है, क्योंकि आप बाय क्या कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हो ना। उसका इंडेक्स कहीं पर भी मूव हो, बट आपको ये देखना है कि स्ट्राइक प्राइस आप कौन सा बाय कर रहे हो, कहाँ पर बाय कर रहे हो बेसिकली। उसके तो लोवेस्ट पॉइंट था 1 to 1 में गया था ये, और आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो यहाँ पर, सो दैट यू वुड नो कि अगर यहाँ पर तक आएगा तो हाईली लाइकली है कि अपना जो ट्रेडर, जो कॉल राइटर्स हैं, जो भी इन्होंने भी राइट किया हुआ, मेजॉरिटी ऑफ देम दे वुड बुक प्रॉफिट्स ओवर हियर, क्योंकि वो प्राइस नीचे आ चुका है। तो वो कहेंगे, और अगर जा सकता है क्यों नहीं जा सकता, वो इंडेक्स से आपको पता लग जाएगा, और सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखोगे तो आप उससे पता लगा सकते हो कि इंडेक्स कहाँ मूव करेगा। अगर सपोज ये कॉल का हमने स्ट्राइक प्राइस यूज़ किया, तो अब बेसिकली आप ये सोच रहे हो या ये फोरकास्ट कर रहे हो कि इंडेक्स ऊपर जाएगा तभी कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा। बट आप बेसिकली आप जो स्ट्राइक प्राइस है आप कहीं पर भी बाय करो उसको। सपोज मतलब कि अगर आप जितनी भी लोअर साइड में आप उसको बाय करते हो, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो प्राइस ऊपर उठेगा। सपोज यहाँ पर बाय किया और यहाँ से प्राइस उठेगा, तो आपको ये देखना है कि आप बाय कहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आप पैसे कहाँ लगा रहे हो, स्ट्राइक प्राइस पे लगा रहे हो, इंडेक्स पे तो लगा नहीं रहे। इंडेक्स तो कहीं पर भी मूव कर सकता है, और पीसीआर आपको बता रहा है कि 0.7 के आसपास चल रहा है पीसीआर। तो है तो पुट साइड का मतलब हम पुट की भी अभी देखेंगे, बट मतलब पुट साइड में ज़्यादा वेटेज मिलनी चाहिए। बट आप बेशक कॉल बाय करो या पुट बाय करो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज कि आप बाय कहाँ पर कर रहे हो, कौन से लेवल पे बाय कर रहे हो। अब सपोज मैं खुद की इसकी एग्जांपल देखते हैं, और ये 86, सॉरी एक मिनट, हमने 83,500 का लेते हैं। 83,500 का हमने सपोज पुट लिया है, और इसमें जो लोवेस्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 255 का। ठीक है,
255 का अगर लोएस्ट लेवल है तो आपको ये देखना है कि कहाँ से प्राइस वापस वापस रिवर्ट होके ऊपर जाने वाला है या ऊपर जा रहा है। वो आपको पता लग जाएगा। अभी जैसे सपोज ये प्राइस VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है अभी इसमें बहुत बेरिशनेस है, मतलब इसमें वीकनेस है, ये और नीचे जा सकता है। बट आपको ये देखना है कि जो वो बेस बनाने लग जाए, सपोज यहाँ पर आए 255 के पास आता है, तो यहाँ से हाईली लाइकली है कि प्राइस रिवर्ट ऊपर की साइड होएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स की बेसिकली उनकी प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो यहाँ से प्राइस वापस उठ सकता है ऊपर। आपने फर्स्ट PCI चेक कर लिया। दूसरा आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, आपने कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे गिर रही है तो कॉल साइड के प्रीमियम ऑब्वियसली नीचे जाएंगे, बट वो दोबारा नहीं उठ सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो दोबारा उठ सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जब आती है तो डिमांड बढ़ती है उसकी, तो वो मतलब प्राइस को इन्फ्लेट करेगी मतलब ज़्यादातर चांसेस में वो प्राइस को ऊपर करेगी। और IV आपने देख ली है, अगर IV लो है तो प्राइजेस कॉल और पुट के दोनों के नीचे जा सकते हैं। IV चेक कर लो, या तो इंडिया विक्स अभी 12.3 के आसपास चल रहा है, तो इससे भी बहुत इफेक्ट आता है कि अगर इंडिया विक्स और नीचे जाएगा तो प्रीमियम दोनों साइड के मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप इमीडिएटली बाय कहाँ पर कर रहे हो। सपोज हम जैसे 83,600 का देखते हैं कॉल, तो इसका यहाँ पर है 212। दूसरा लेते हैं, सपोज हम इसको थोड़ा एट द मनी ले लेते हैं, 83,400 का यहाँ पर आ रहा है 172 का जो लोवेस्ट पॉइंट है इसका। सो यू कैन जस्ट मार्क हो गया कि हाँ, अगर इस लेवल पे आएगा आपको वेट करना है कॉन्फर्मेशन का। अगर वो कॉन्फर्मेशन एक अच्छी सी कैंडल बनाए, यहाँ पर ग्रीन बना मतलब बुलिश कैंडल बनाए, तो आप उसमें एंटर हो सकते हो, क्योंकि उसमें हाईली चांस है कि वो ऊपर जाने वाला है। ठीक है, सो ये हो गया, ये प्राइस सिलेक्शन हो गया। और बस ये स्मॉल स्ट्रैटेजी है, आप इसमें वर्कआउट करो, थोड़े टाइम इसमें बैक टेस्ट करो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपके पास आपकी कैपिटल कम है तो आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़े, मतलब 1:2 से अबव का रेशियो रख के ले सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल कम है तो आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकोगे बहुत जल्दी तो नहीं, पर मतलब मल्टीप्लाई कर सकोगे। अगर आपकी कैपिटल ठीक है, मतलब अच्छी खासी है, तो आप 1:1 मिनिमम 1:1 तो है ही, 1:1 का रेशियो रख सकते हो। अगर कम है तो ज़्यादा रिवॉर्ड, और अगर कम ज़्यादा है आपकी कैपिटल तो कम रिवॉर्ड भी ठीक है। सो ये स्मॉल स्ट्रैटेजी है गाइस, आप इसको वर्कआउट करो एंड देन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना हमेशा अपने पास रखो। स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करो। स्टॉप लॉस अगर हाँ, सपोज एक और है, अगर स्टॉप लॉस कहाँ पर अगर इसका लग सकता है, सपोज अगर आपने जैसे ये कॉल बाय करी है स्ट्राइक प्राइस, आपने इसका लोवेस्ट पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट मार्क करते ही आपका स्टॉप लॉस, अब सपोज अगर आप 50 पॉइंट्स का अगर आपने रिवॉर्ड रखा है अपना, सपोज लेट्स से यहाँ पर रखा है, तो आपका 1:1 से आप कर लो, या 1:1 रेशियो है आपका, तो 50 पॉइंट्स का ही आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है जहाँ से आप बाय करो, अब सपोज ये स्ट्राइक प्राइस इसका लोवेस्ट पॉइंट यही है और लोवेस्ट पॉइंट के भी नीचे जाएगा, तो इसका मतलब आपको बाय नहीं करना। तो वहाँ पर फिर आपको ये बेसिकली बेस स्ट्रैटेजी से बहुत सिमिलर स्ट्रैटेजी है, आपको फिर वो बाय नहीं करना। अगर ये अपना जो लोवेस्ट लेवल ही को ब्रेक कर जाता है तो आपको बाय नहीं करना, देन यू कैन जस्ट लुक फॉर अदर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो सपोज अगर आपका 50 पॉइंट्स का अगर रिवॉर्ड है, मतलब प्रॉफिट है, तो 50 पॉइंट्स का ही आपका मतलब 1:1 अगर आप रेशियो रख लो तो 50 पॉइंट्स का ही आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, सो उसको फॉलो अप करो एंड बैक टेस्ट करो, उसमें जर्नल में आप लिखते रहें कि आपका क्या ये स्ट्रैटेजी असली में वर्कआउट कर रही है। मेरे लिए पर्सनली एक्सपीरियंस में, आई मीन इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 80% ऑफ द टाइम्स इट वर्क्स। बट द थिंग इज वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में, यू हैव टू सी द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। अभी तो वॉलेटिलिटी कम है, इंडिया वर्सेस 12.3, सो बेसिकली वॉलेटिलिटी जो वॉलेटाइल नहीं है इतनी मार्केट।
तो अगर वॉलिटी ज़्यादा होगी देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि फिर उसमें प्रीमियम्स आपको, तब भी प्रीमियम इट डजेंट मैटर, बेस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करते रहो, मतलब then you would make good amount of profits. That's it guys. If you have any query, please comment down below. डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है एक्सनेस का अकाउंट है. एक्सनेस अगर आप यूज़ करते हो, अगर आपको क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करनी है या कुछ भी है, गोल्ड में करनी है, जो भी है, उसमें दोनों मैंने मोबाइल और वेब का लिंक दिया हुआ. आप उसमें जाइए, लिंक पे क्लिक करें. और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आप ऑप्शन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ डू लेट मी नो. I'll see you in the next video. See you. Bye bye. Take care.